हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और जैसा कि आपने देखा ही होगा थंबनेल, आज का जो पेपर है एकदम आयोग वाले पेपर टाइप का है। और उम्मीद करेंगे कि इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और आपको आज मज़ा आने वाला है पेपर में। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है परमाल रासों के रचनाकार। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आपने बचपन में पढ़े होंगे। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है। और तीसरा है मृगावती के रचनाकार का नाम लिखना है। चौथा क्वेश्चन है आखिरी कलाम पुस्तक के लेखक। आपने आजकल देखा होगा, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, जो राइटर्स हैं उनकी किताबों के नाम या फिर उनकी जो पंक्तियाँ लिखी हुई होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस खूब पूछे जा रहे हैं। तो उसी पैटर्न पर मैंने ये पेपर बनाने का प्रयास किया है। और अगर अब ऐसे पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। फिर अगला है पांचवा क्वेश्चन, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। उपर्युक्त पंक्ति किस लेखक द्वारा लिखी गई हैं। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी को सही से उनको ये पता होगा, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। और अगला है संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये पंक्तियां भी आपको बताना है कि ये पंक्तियां भी किस लेखक द्वारा लिखी गई हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। और ये जो विराम चिन्ह बना हुआ है आपको बताना है इसका नाम। इस विराम चिन्ह को क्या बोला जाता है। नेक्स्ट है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। सरसों, मकई, सारस, मूंग, ये। फिर अगला एक संधि विच्छेद से क्वेश्चन है, वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। राजकुमार शब्द में समास कौन सा है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। नेक्स्ट है घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है। फिर अगला है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे हे राम, सुनो, ओम। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन भी है, पूछा गया था। ओम कि इसको क्या बोला जाता है, तो आपको वही बताना है। फिर नेक्स्ट है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो इसमें आपको मैंने कुछ विकल्प भी दे दिए हैं। कर्ता है, लड़के पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है। इनमें से आपको बताना है कि लड़के से संबंधित कौन सा सही नहीं है। फिर अगला है आप बीती शब्द में कौन सा समास है। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ आपको बताना है। फिर है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। लाश, धड़ाम, पतलून और औरत। फिर जंगम का विलोम आपको बताना है। विराट का विलोम शब्द क्या होगा। सृष्टि का विलोम क्या होगा और अनाहूत शब्द का विलोम क्या होगा। अगला है नक्कार खाने में तूती की आवाज़, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। और एक और मुहावरा है घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। इस मुहावरे का अर्थ भी आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है करपट का तद्भव क्या होगा। नारियल का तत्सम रूप क्या होगा। अगला है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहा जाता है। अच्छे खासे क्वेश्चंस आज मैंने रखे हैं टेस्ट में, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है यशोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलराय मल्हावें, जोई सोई कुछ गावें। इस उदाहरण में कौन सा रस है आपको ये बताना है। फिर नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मंडोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, हवै उर्वशी समान।
तो इस अवतरण में अलंकार बताना है कि आप इस अवतरण में कौन सा अलंकार है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और सारे आंसर्स काउंट करिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ आंसर्स। पहला है परमाल रासों के रचनाकार कौन है, ये हैं जगनिक। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। आखिरी कलाम पुस्तक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी उपर्युक्त पंक्ति में किस लेखक द्वारा लिखी गई उपर्युक्त पंक्ति, ये सूरदास द्वारा लिखी गई है। फिर अगला है संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, ये पंक्तियाँ कुंभन दास की हैं। फिर नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ये शा खा सा हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। फिर नेक्स्ट है जो विराम चिन्ह पूछा गया था, इसको विवरण चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, सरसों मकई सारस या मूंग, तो पुल्लिंग शब्द है सारस। वाक जाल का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो वाक धन जाल, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् धन लीन होगा। राजकुमार शब्द में समास तत्पुरुष समास होगा। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास होगा, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, इसमें अधिकरण कारक है। में और पर इसका होता है चिन्ह, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है और ह्रस्व स्वर से 3 गुना लगभग समय लगता है ज़्यादा, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको प्लुत स्वर कहा जाता है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो इसमें लड़का जो है बहुवचन नहीं है, कर्ता के रूप में यूज़ हो रहा है और ये पुल्लिंग भी है लड़का और एक वचन भी है, तो बहुवचन इसमें लड़का नहीं है। आप बीते शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। छछूंतर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, ऋक धन वेद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, लाश धड़ाम पतलून औरत, तो इसमें धड़ाम शब्द जो है वो देशज है। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, तो जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराट का विलोम होगा क्षुद्र। सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। अनाहूत शब्द का विलोम क्या होगा, आहूत होगा। आहूत का विलोम अनाहूत और अनाहूत का विलोम आहूत। फिर अगला है नकार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अर्थ क्या है, ऐसी बात जिस पर किसी का ध्यान न जाए अथवा बड़ों के आगे छोटों की बात न सुनना, ये नकार खाने में तूती की आवाज़ का अर्थ होगा। फिर नेक्स्ट है घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, अपने लोगों के बीच आदर नहीं होता। एक और जो कहावत है आपने सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, तो घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, ये हो गया। फिर करपट का तद्भव क्या होगा, करपट का तद्भव होगा कपड़ा। नारियल का तत्सम क्या होगा, तो नारियल का तत्सम होगा नारिकेल। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, तो अंतेवासी कहा जाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको पाथेय कहते हैं। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और नारियल वाला और कपड़े वाला ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है यशोदा हरि पालने झुलावें हलरावें दुलराय मल्हावें जोई सोई कछु गावें। इस उदाहरण में कौन सा रस है, तो इसमें वात्सल्य रस है। इसमें कौन सा रस है, वात्सल्य रस। पीपर पात सरिस मंडोला, बचपन में ही इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान, होए उर्वशी समान, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है। इसमें जो उर्वशी है इसके
कई अर्थ हैं, इस वजह से इसमें यमक अलंकार है। जैसे कनक कनकते सौगुने वाले में कनक के तमाम बहुत सारे अर्थ होते थे, तो उर्वशी यहाँ कई बार आया है और इसके अर्थ भी अनेक होंगे यहाँ पे। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा आज के क्वेश्चंस में। अब बारी है आपके कमेंट सेक्शंस की। तो अमित कुमार जी ने कमेंट किया है और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्होंने लिखी है। संयुक्त व्यंजन में प्रथम व्यंजन पर हलंत लगता है और द्वितीय में नहीं लगता। जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सारे उनका बताया भी है जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छा से छत्री जो है का और शा से मिलकर बनता है। त्रा जो है ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा जो है जा और इया से मिलकर बनता है। और श्रा जो है शा और रा से मिलकर बनता है। तो बहुत अच्छा इन्होंने डिफ़ाइन भी किया है चारों संयुक्त वर्णों को। अच्छा लगा आपका मैसेज अमित जी। फिर स्कोर्स की बात करें तो ए कुमार का स्कोर था 25 में 20, सुधा पांडे 25 में 23, अच्छा स्कोर है सुधा जी का। बबीता का 20 स्कोर है और श्रद्धा जी का है 25 में 18। आगे कुछ और जानकारी। टारगेट विद अमरेश, इनका स्कोर 2 क्वेश्चन केवल गलत हैं। गुंजन राठी का है 20। अजय कुमार ने हंसपद के बारे में बताया है, हंसपद चिन्ह के बारे में, और इसको त्रुटि सुधारक चिन्ह भी कहा जाता है, तो इन्होंने ये लिखा है। फिर मोहम्मद अशरफ ने पठनीय में प्रत्यय अनी होगा या ई होगा क्वेश्चन पूछा था। तो ये दोनों ही मिलता है आपको, वहाँ पे ऑप्शन में जो दिखाई पड़े वो आप वहाँ पे करिएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये एक बारी लोअर पीसीएस में पूछा गया था, तो वहाँ पे ई प्रत्यय ही बताया गया था। बाकी होता अनी भी है, कई जगह पे अनी भी मैंने देखा है। तो दोनों ही होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन में आपको जो दिखाई दे उस हिसाब से आप पठनीय में देखिएगा। मोहम्मद अशरफ ने ही बताया है उच्छिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्कोर्स हैं। ब्यूटी 18 नंबर, अमित कुमार 15 हैं, मनोज कुमार जी 20 हैं, दीक्षा चौबे का स्कोर है 20। माधुरी सिंह ने प्रणाम किया है। मोहित वाजपेयी का स्कोर है 22। मोहित जी का स्कोर अच्छा ही रहता है। शैलेंद्र नाथ जी ने बोला है सर यू आर माई फेवरेट टीचर। रितु जी का स्कोर है 20। और कुलदीप रोहिल्ला जी ने लिखा है बहुत अच्छे प्रश्न थे और इनके 20 सही थे। तो उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी अगर आपके कोई सजेशंस हों या किसी टॉपिक पर आपको बेहतर नॉलेज हो जिसके बारे में आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में, नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपका कमेंट अगर अच्छी लगी मुझे इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर शेयर करूँगा। आपके नॉलेज के साथ साथ लोगों का भी नॉलेज बढ़ेगा और उससे ही एक दूसरे का भला होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।